अक्षिता और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस के बारे में और अब हम पढ़ेंगे उनके प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस से। तो चलिए देखिए लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? जो सारी स्थितियां दर्पण में होती है वही सारी स्थितियां इसमें भी होती है। अब इसमें वस्तु कार्य की भी जब अनंत पर स्थित, तो अनंत तो बहुत दूर होता है, तो अपन ने यहाँ पर दर्पण ले लिया, अपन ने यहाँ पे लेंस ले लिया, वो लेंस ये आपका उत्तल लेंस। और ये बताने से पहले बता दूं कि हमेशा अपन दूरियां किस में लेंगे, दूरियां किस तरह से लेंगे, यानी कि पहले अपन पढ़ते थे कि दूरियां रहेंगी F1 फोकस है, वक्रता केंद्र है और ये सब, पर इसमें किस तरह की दूरियां ली जाएंगी? देखिए ये आपका ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O, ये आपका होगा F2 और ये 2F2। उसके बाद ये आपका होगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। सभी में इसी प्रकार की दूरियां ली जाएंगी, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें सभी में इसी प्रकार की दूरियां ली जाएंगी। तो ये बात दिमाग में रख लेना कि लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में हम इस तरह की दूरियां लेंगे। जैसे यहाँ फोकस है तो ये आपका वक्रता केंद्र होता है, लेकिन हमें दूरियां इस तरह की लेंगे। अब बोल रहा है वो जब पहली स्थिति है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु अनंत पर होगी तो उसकी किरणें इस तरह से आएंगी, यहाँ से ये इस तरह से आएंगी, तो ये किससे टकराएंगी? फोकस पर जाकर मिलेंगी। तो ये किस पे जाकर मिलेंगी? फोकस पे जाकर मिलेंगी। आप स्केल से बनाओगे तो ये और भी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसकी प्रतिबिंब की किरणें, प्रकाश की किरणें। तो जब भी वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका फोकस पर F2 पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा। जैसे हम दर्पण में 3 स्थितियां लिखते थे, इसमें भी वो स्थितियां लिखेंगे। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति है। तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? मुख्य फोकस फोकस पर F2 पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? F2 पर। इसका स्वरूप क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? वास्तविक होगा, क्योंकि लेंस की इधर साइड बन रहा है तो वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और इसका आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु का आने का आकार छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि वस्तु लगभग इतनी बड़ी तो है, अब वो अनंत पर रखी हुई, तो अनंत से यहाँ तक आएगी तो उसका आकार कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप वस्तु से छोटा भी लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। एक और बात, मैंने 2 ही किरण ली, आप 3 4 जितनी आपको लेनी है आप उतनी किरण यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या इसे लिख लीजिए। देखिए इसकी दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये रखी हुई वस्तु, ठीक है। हम इसको क्या नाम देंगे? इस बिंब को, इस वस्तु को A और B। अब पहली प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ से, तो वो किससे अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी? F2 से निकल जाएगी। अब दूसरे प्रकाश की किरण जाएगी वो यहाँ प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाश की किरण जाएगी वो F1, प्रकाशीय केंद्र O से निकल कर जाएगी। तो क्या होगा? इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ये A' और ये B'। तो देखा आपने, पहली किरण यहाँ से गई और वो फोकस से निकली, फिर दूसरी किरण यहाँ से गई और फिर वो यहाँ से निकली। तो देखो अगर प्रतिबिंब अनंत और 2F1 के बीच में बनेगा, बीच में होगा, अगर बिंब अनंत और 2F1 के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो ये अब हम इसकी स्थिति, स्वरूप और आकार लिखेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति,
क्या स्थिति होगी प्रतिबिंब की? कहाँ पर है प्रतिबिंब? F2 और 2F2 के बीच में। तो F2 व 2F2 के बीच, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है? अब इसका स्वरूप लिखेंगे। स्वरूप कैसा बनेगा? यानी कि वास्तविक है, आभासी है, तो इसका स्वरूप लिखेंगे। स्वरूप क्या बनेगा इसका? वास्तविक व उल्टा। उल्टा। और इसका आकार क्या हो जाएगा? आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा है। देखो वस्तु इतनी बड़ी है और इसका आकार ऐसा है, तो वस्तु से छोटा। तो आप इस उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। इसका तीसरा, जब वस्तु CF1 2F1 पर स्थित हो, तो वस्तु कहाँ रखी है? 2F1 पर। पहली प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और क्या होगी? वो प्रतिबिंब या F2 से निकलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, वो प्रकाश के केंद्र से निकलते हुए यहाँ टकराएगी। तो ये बना वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर। तो इस तरह से बना। पहली प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहाँ पर गई, दूसरी किरण यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई। अब इस स्केल से बनाओगे तो और सही बनेगा। तो ये था जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। तो ये आपका प्रतिबिंब बिंब A और B, और ये प्रतिबिंब B डैश A डैश। अब देखेंगे, अब लिखेंगे इसके स्थिति, आकार और स्वरूप। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर। इसका स्वरूप कैसा है? वास्तविक और उल्टा। और कैसा है इसका आकार? वस्तु के बराबर। अब आप इसे लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। डी, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, यानी कि यहाँ पर पहली प्रकाश की किरण जाएगी तो किससे निकलेगी? F2 से जाकर निकलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी, वो प्रकाश के केंद्र से निकलेगी और ये यहाँ पर जाके टकराएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 और अनंत के बीच में, यहाँ पर ये A डैश और B डैश। तो प्रतिबिंब A और B। तो जब भी प्रकाश की वस्तु F1 और 2F1 के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? 2F2 व अनंत के बीच। और इसका स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। और इसका आकार कैसा हो जाएगा? वस्तु से क्या? बड़ा। तो ये थी इसकी चौथी स्थिति कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। तो आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, जब वस्तु किस पे? F1 पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? F1 के ऊपर। वस्तु रखी हुई है ये F1 के ऊपर। तो पहली प्रकाश की किरण जाएगी तो वो किससे निकलेगी? F2 से निकलेगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी तो वो किससे निकलेगी? प्रकाश के केंद्र O से निकलेगी। अब देखिए ये मिलते जा रहे, ये कहाँ तक जा रहा है? लास्ट में ये देखो, ये मतलब ये आगे चलते ही जा रहे हैं, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर जाके मिलेंगे? अनंत पर जाकर मिलेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर। और स्वरूप कैसा हो जाएगा इसका? क्योंकि ये उधर साइड बन रहा है तो वास्तविक।
और कैसा बनेगा, उल्टा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये जब वस्तु F1 पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये प्रतिबिंब A और B। तो आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए इसका लास्ट वाला, ये जब वस्तु F1 व O के बीच में स्थित हो, F1 और O के बीच, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिबिंब A और B। जब यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो अपवर्तन के बाद कहाँ पे टकराएगी, F2 पर टकराएगी। दूसरी प्रकाश की किरण निकलेगी, वो प्रकाशीय केंद्र O से निकलेगी, और ये इस तरह से दूर, मतलब कि आगे तरफ कैसे जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी। आगे की तरफ जाएंगी तो ये दूर दूर प्रतिच्छेदित होती जाएंगी। तो हम इसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिला देंगे। यहाँ पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये A डैश और ये B डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, पीछे की तरफ बना, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में बना। जब भी ये प्रकाश किरण आगे की तरफ अलग अलग होती जाएंगी, इसलिए हम इसको पीछे की तरफ मिला देंगे, जिससे इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, पीछे की तरफ बन जाएगा। लेकिन ये कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब की स्थिति तो क्या है, 2F1 व F1 के बीच, ठीक है। और इसका स्वरूप कैसा होगा, इधर साइड बनाए तो आभासी होगा, आभासी व कैसा बना है, सीधा। और इसका आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो और आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या इसे लिख सकते हो। और उससे पहले मैं बता दूं, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे तो वो लेंस के बारे में पूछेगा या दर्पण पर ये प्रतिबिंब बनाने का आएगा। तो आप एक बार इसे लिख लीजिए। अभी हमने पढ़े उत्तल लेंस से अपवर्तन प्रतिबिंब का निर्माण, और अब पढ़ेंगे अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें पहला है, जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, अनंत पर, अनंत पर यानी कि यहाँ पर रखी हुई, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी अनंत पर से, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से, तो अपवर्तन होगा इसका, तो वो किससे निकलेंगी, अपवर्तन के बाद क्या होगी, ये प्रतिच्छेदित हो जाएंगी। अपवर्तन के बाद क्या होगी, ये किरणें प्रतिच्छेदित हो जाएंगी, इधर जानी चाहिए थी, लेकिन हम इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाके किससे मिलती है, मुख्य फोकस से मिल जाती है। तो ये इधर से इधर गई। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, क्योंकि आगे तो ये प्रतिच्छेदित हो जाएंगे, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे की तरफ बना। अब पीछे की तरफ बना तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर, इसका स्वरूप आभासी और सीधा, और आकार कैसा हो जाएगा इसका, बहुत छोटा, क्योंकि अनंत पर रखी हुई है तो यहाँ तक आएगी, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। तो ये अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में पहला है, तो आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब इसका दूसरा देखिए, बी नंबर वाला, जब वस्तु अनंत सीमित दूरी पर, सीमित दूरी अपन कितनी भी ले सकते हैं, कोई सी भी सीमित दूरी ले सकते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पर, यानी कि अनंत और 2F के बीच की स्थिति। जब ये प्रकाश, पहली प्रकाश किरण जाएगी तो यहाँ से यूं सीधी निकल जाएगी, इधर से आएगी और इधर से प्रतिच्छेदित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी तो वो मुख्य फोकस से निकलेगी,
तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे की ओर मिलाते जाएंगे। पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये किससे जाकर मिलेगी, मुख्य फोकस से जाकर मिल जाएगी। पीछे की तरफ मिली तो मुख्य फोकस से जाकर वो मिल गई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी और ये ए डैश और बी डैश, तो पीछे की तरफ बना। तो अभी देखो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि ये दर्पण सॉरी ये लेंस के इधर बना है, तो आभासी सॉरी इसकी स्थिति क्या होगी, तो F1 और O के बीच में, O के बीच में। और फिर इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा। और वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। यानी कि अगर जब वस्तु सीमित दूरी पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। तो आप इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो आपको सारी ये चीज़ें समझ में आई होगी। इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो ये सारे प्रतिबिंब पढ़ लेना, और आपकी किताब में 2 सारणियाँ दे रखी होंगी, वो भी पढ़ लेना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।